हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत जिला टॉप 100 के साथ करते हैं। गिरिडीह में आग का तांडव। बेंगाबाद चतरू मुख्य मार्ग पर डस्ट लदे हाईवा में भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। नवादा में एक घर में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी का ऐतिहासिक कीर्तिमान। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ करेंगे मीटिंग। सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर खास चर्चा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 12 साल पूरा होने पर सीएम सम्राट ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम मोदी के लिए दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। संजय सरावगी अस्पताल में भर्ती। पैर में चोट लगने के बाद चल रहा इलाज। सीएम सम्राट चौधरी ने संजय सरावगी से की मुलाकात। पटना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का राशि होगी जारी। आज पेंशनधारियों के खाते में आएगी राशि। डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे 1,100 रुपए। सुबह 11 बजे राशि जारी करेंगे सम्राट चौधरी। खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक। मीडिया के सवालों से घबराए एसएसपी। कोर्ट के आदेश पर सवाल से बचते दिखे। कहा न्यायालय का मामला है, ज्यादा नहीं कह सकते। बिहार में कोचिंग के लिए गाइडलाइन जारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। 3 बिंदुओं को किया हाईलाइट। स्कूल कॉलेज के समय कोचिंग संचालन पर रोक। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार निलंबित। लापरवाही मामले में हुआ एक्शन। सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पताल में कर रहे थे काम। बेगूसराय में दिन दहाड़े महिला से छिनतई सोने की चेन छीन करके बदमाश फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बगहा के रामनगर में मामले विवाद में जमकर बवाल। दुकानदार और ऑटो चालक के बीच दनादन मारपीट। गुस्साए भीड़ ने सड़क किया जाम। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बोधगया में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात से दहशत। पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग। बाल बाल बचे लोग। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सीतामढ़ी में अस्पताल में तंत्र मंत्र का तमाशा। सांप के काटने की आशंका में भर्ती थी महिला। परिजनों ने अस्पताल में ही बुलाया भगत। होमगार्ड जवानों ने भगत को खदेड़ा। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर चला ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। चांदनी चौक से बैरैया तक कार्रवाई से हड़कंप। दरभंगा में आरओबी निर्माण के लिए चला बुलडोजर। निगम के 10 पुराने दुकान हटाए गए। नए दुकानदारों की सौंपी गई चाबी। सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ। सिवान के महाराजगंज में अतिक्रमण हटाने के विरोध में बवाल। अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ धक्का मुक्की। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की टीम खानापूर्ति कर रही। मोतिहारी के बेगमपुर मखाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब की तस्करी करता युवक गिरफ्तार। मोतिहारी के मुफस्सिल कोटवा पताही पिपरा डगोटी और ढाका थाना इलाके में भी कई गिरफ्तारी। मोतिहारी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई। तुरकौलिया थाना पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को पकड़ा। जबकि भूपतपुर थाना की पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। रोहतास में महादलित महिलाओं के साथ मारपीट मामले में आया नया मोड़। पुलिस पर जमीन विवाद में मारपीट का आरोप। पुलिस ने शराब बेचने का लगाया आरोप। चाईबासा में पूर्व मुखिया की हत्या का मामला। मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में ग्रामीणों का फैसला। मुख्य अभियुक्त के परिवार का बहिष्कार। नालंदा में राजगीर मलमास मेला में बवाल। मौत के कुआं देखने गए युवक की पिटाई। स्टॉल संचालकों पर मनमानी के आरोप। घटना के समय पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी। बगहा में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। हत्या के कारण का फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। दरभंगा में बैग छीन करके भाग रहे युवक की जमकर पिटाई। उग्र भीड़ ने सड़क पर पटक पटक कर पीटा। पुलिस के हवाले किया बेनीपुर बाजार का पूरा मामला।
सिवान में सीएसपी लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा, अपराधियों का लाइनर बना सीएसपी संचालक, 30% कमीशन के लिए करता था मुखबिरी, हथियार और कैश के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहटा में शराब तस्कर का पीछा करने के दौरान हादसा, एक तस्कर की मौत, दूसरा घायल, बाइक पर लदी 40 लीटर शराब बरामद। पूर्णिया की जलालगढ़ थाना पुलिस ने ट्रक से 1620 लीटर अंग्रेजी शराब किया बरामद, तस्कर भागने में कामयाब, पुलिस का दावा जल्द आरोपी की होगी गिरफ्तारी। ट्रक से करोड़ों के मोबाइल पार्ट्स गायब, नोएडा से गुवाहाटी जा रहा था ट्रक, बीच रास्ते में ही गायब हुआ आधा माल, पुलिस ने 0 माइल से बरामद किया ट्रक। मुंगेर में भीषण गर्मी से पुलिस प्रशासन के दौरान बिगड़ी तबीयत, 16 किलोमीटर की दौड़ के बाद 3 प्रशिक्षु बीमार, तीनों सिपाही बेहोश होकर के सड़क पर गिरे। मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड में 1.65 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप, आमने सामने आए प्रमुख और बीडीओ, योजनाओं की राशि में हेराफेरी का मामला। गोपालगंज में चनावे जेल में कैदी इरशाद आलम की संदिग्ध मौत, 2 जून को पासपोर्ट डबल बनवाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। टेंडर घोटाले में एसबीयू का बड़ा एक्शन, 3 अपराध अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार, तीनों के ठिकाने पर हुई थी छापेमारी। नवादा में अलग अलग इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, 2 की हालत गंभीर। शेखपुरा के पैन गांव में गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, मालदा गांव निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई पहचान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र के NH 531 के पास सड़क हादसा, 2 बाइक की आपस में सीधी भिड़ंत, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आरा सदर अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्मर के नीचे लगी आग, कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। बेगूसराय में करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत, बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की घटना। कटिहार पूर्णिया NH 31 पर गेड़ा गाड़ी के पास ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर, घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। सरायकेला में जंगली हाथी का आतंक, दिन में चांडिल डैम में मस्ती, रात में ईचागढ़ गांव में तबाही, 13 घर तोड़े, अनाज भी किया चट। धनबाद के पर्वतपुर और बसहा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, जंगली हाथियों ने पेड़ों को तहस नहस किया। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी घुसपैठ, विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी से अलर्ट, एसएसबी ने बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की, बिना कागजात किसी को नो एंट्री नहीं। नवादा में भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस परेशान, तेज धूप में जवान लगातार कर रहे ड्यूटी, विभाग की ओर से राहत व्यवस्था नहीं, शेड या छाते जैसी सुविधा का अभाव। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर 4 बेली ब्रिज, 7 जून से बेली ब्रिज परिचालन शुरू, आने जाने के लिए वन वे व्यवस्था, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस। पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का डंका बजा, जापान में बिहार के लाल ने बढ़ाया देश का मान, सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जीता गोल्ड, मंत्री श्रवण कुमार ने किया सम्मानित। कटिहार में 1 की मौत, 5 घायल, तूफान और भारी बारिश के कारण हुआ हादसा, पीपल का पेड़ गिरने से 3 घर क्षतिग्रस्त। धनबाद डीआरएम कार्यालय परिसर स्थित दुर्गा मंडप में सुंदरकांड पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, डीआरएम हुए शामिल, रेल यात्रियों की सुरक्षा और खुशहाली की कामना की। धनबाद एसएसपी सभागार में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित, एसएसपी ने कहा संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस सख्त, गोली का जवाब गोली से देगी। जामताड़ा समाहरणालय में जनता दरबार में दिखी प्रशासन की संवेदनशीलता, दिव्यांग युवक को ऑन द स्पॉट आधार नामांकन और व्हीलचेयर उपलब्ध। सीतामढ़ी के रीगा के रेवासी में विशाल पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। पटना में मैनहोल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, एएन कॉलेज के पास 2 लोगों का रेस्क्यू, 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसे थे दोनों। मोतिहारी के ढाका थाना के पुलिस ने 500 बोतल नेपाली शराब जब्त की, 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की, 97 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट, लाठी डंडे और चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
बेगूसराय में एक बार फिर शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। 5 से 6 युवक हाथ में हथियार लहराते हुए डांस कर रहे हैं। किऊल गया रेलखंड किया गया बंद। 8 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगा रूट। 4 पैसेंजर ट्रेन रद्द, 4 एक्सप्रेस ट्रेन डाइवर्ट। मोतिहारी रक्सौल में कस्टम चौक के पास स्विट्जरलैंड की महिला और म्यांमार का एक युवक गिरफ्तार। भारतीय सीमा में नेपाल के रास्ते घुसने की कर रहा था कोशिश। छपरा में दाऊदपुर के बेलदारी के पास पिकअप का टायर फटने से पिकअप पलटा। हादसे में 10 लोग घायल। बेतिया के मंझौलिया के लालसरिया स्थित धनौती नदी पर बना पुल अचानक से ध्वस्त। आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क टूटा। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में महिला का बंद कमरे से शव बरामद। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव की घटना। नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। मोतिहारी में माफिया पर कसता पुलिस का शिकंजा। आरोपी रामचंद्र शाह के घर कुर्की जब्ती। बेगूसराय सदर अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में अचानक लगी आग। परिजन अपने बच्चों को लेकर के वार्ड से बाहर निकले। सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल कर्मियों की तत्परता से आग पर पाया गया काबू। बेतिया में तेज आंधी के बाद पानी ने भारी तबाही मचाई। आंधी में नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग के खैरवा चौक पर बिजली खंभा के साथ पेड़ गिरे। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली के तहखाने में छिपाई हुई 216 लीटर शराब बरामद। शेखपुरा में स्वच्छ सुंदर बनाने को लेकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को अंतिम चेतावनी दी गई। बेगूसराय में सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की मौत। कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत। ओबरा थाना क्षेत्र के बेल मोड़ की घटना। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना में गाड़ी पेड़ से टकराई। 2 लोग की दर्दनाक मौत। दानापुर में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में गोलीबारी। हत्याकांड में 12 आरोपी गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में एक बार फिर कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा के नाम से मांगी गई रंगदारी। भोरे थाना क्षेत्र के खजुराहा मोड़ स्थित निजी अस्पताल के संचालक से रंगदारी मांगी। बिरसा मुंडा जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला। राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज। 17 जून को होगी अगली सुनवाई। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में महिला की पत्थर से कूचकर हत्या। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। जमशेदपुर में होटल डॉल्फिन क्लब में मारपीट घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जामतारा में 22 लाख लूट का खुलासा। लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के भदानी नगर ओपी क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सोशल मीडिया पर लिखा अलविदा। वैशाली के महिसौर गांव से लापता महिला का अधिजला शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़। भगवान भरोसे नजर आ रही व्यवस्था। वैशाली के महनार में पुलिस ने सुलझाई आमगाछी हत्याकांड की गुत्थी। 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के बरी थाना क्षेत्र में करसो पुल के पास युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना पुलिस ने हत्या के मामले में की कार्रवाई। फरार 7 आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। युवा हॉकी खिलाड़ी सावन कुमार का अंडर 18 एशियन हॉकी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन। भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। एनजीटी के आदेश के बाद 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव बंद। सिमडेगा में बारिश को देखते हुए दिया गया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में आदिवासी जमीन हस्तांतरण मामले में सुनवाई। राज्य केंद्र सरकार को नोटिस जारी। सीएनजी एक्ट का उल्लंघन बताया। सासा मूसा चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों को बड़ी राहत। बंद पड़े चीनी मिल को किसानों के बकाया भुगतान के लिए राशि स्वीकृत। 43 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ने किया पटना सिटी का दौरा। सुल्तानगंज में
पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल हुए, ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई करने की अपील की। इसी महीने होनी है नीट बिहार पुलिस सिपाही और होमगार्ड के लिए लिपि की परीक्षा। आर्थिक अपराध इकाई ने एक एडवाइजरी जारी की। धनबाद में फायर सेफ्टी व्यवस्था की पोल खुली। मॉल और सरकारी दफ्तरों में मिले एक्सपायरी फायर सिलेंडर। भगवान भरोसे लोगों की सुरक्षा। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने पटना एयरपोर्ट गोलकीपर सावन कुमार का किया स्वागत। पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोलकीपर हैं सावन। कटिहार के मनसाही के कुरेठा पंचायत पंचवर्गा गांव में पुल नहीं होने से परेशानी। चचरी पुल के सहारे आना जाना कर रहे लोग। झारखंड में मानसून की दस्तक के संकेत। 17 जून तक बदलेगा मौसम। 11 जून से रांची समेत कई जिले में ऑरेंज अलर्ट। धनबाद के निरसा क्षेत्र आंख द्वार में हिंदू रीति रिवाज से हुई अंतर धार्मिक विवाह। 2023 में इंटरनेट पर हुई थी दोस्ती। मुजफ्फरपुर में शमशान की पाठशाला से निकली गोल्डन बेटियां। महिरा और संध्या ने जीता स्वर्ण पदक। विश्व चैंपियनशिप में लहराया जीत का परचम। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन। दूसरे दिन करीब 76% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। गाजियाबाद के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी कोशिशों के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में सरकार का अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। अब तक 139 संपत्तियों पर चला बुलडोजर। फायर सेफ्टी के उल्लंघन पर भी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर डंडों से हमला कर रहा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास मकान का छज्जा गिरा। 9 घायल, 4 की हालत गंभीर। पड़ोसी बोला बंदर के कूदने से टूटा। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के बाद दमन पर उतरा पाकिस्तान। पाक सेना ने बरसाई गोलियां। 30 की मौत और 200 से ज्यादा घायल।